ओम शांति। प्रश्न है कि दुआएं कैसे देनी है और दुआएं कैसे ली जाती हैं। तो इसका मैं उत्तर आपको देने जा रही हूँ कि हमें बाबा हमेशा श्रेष्ठ स्वमान में रहने के लिए कहता है, मुरली पढ़ने के लिए कहता है और मुरली से कोई भी पॉइंट उठा करके उसको सारा दिन अपने मन में चिंतन करना होता है, जिससे कि अच्छी ऊर्जा हमसे निकले, रिलीज़ हो और सबकी सेवा हो। तो ऐसा करने से जो है सबको ऑटोमेटिकली दुआएं मिलती ही मिलती हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने मन में एक श्रेष्ठ संकल्प कर रहे हैं कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं शांत और प्यार से भरपूर आत्मा हूँ। जब आप ये मन में चर्निंग करते हैं, इसको बार बार सोचते हैं, दोहराते हैं, तो वैसा ही हमारी बॉडी से वैसी ही ऊर्जा रिलीज़ होती है, क्योंकि अंदर वैसा ही केमिकल बनना शुरू हो जाता है। तो जब ऐसा होता है तो जो हमारे घर का इन्वायरमेंट भी है वो पीसफुल रहता है। अगर कोई इरिटेशन में भी है तो वो आपके वाइब्रेशन से शांत हो जाएगा, प्यार से भरपूर हो जाएगा, उसको अच्छा लगेगा। अब बात है, ये भी एक तरह की दुआएं ही देना है, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अगर जैसे मान लीजिए कि आप के मन में किसी का चेहरा नज़र आता है या कोई बात नज़र आती है, तो आप यही कहें कि आपका कल्याण हो, परमात्मा आपका भला करे, आपका भला हो, सबका भला हो, सबका। जैसे कोई तस्वीर, जैसे कोई अर्थ है या कोई वस्तु है, कोई आपने यही दुआ देनी है, कोई पक्षी है, कुछ पशु है, कुछ भी, कहीं भी आप जाते हैं तो आपने बोला सबका कल्याण हो, सबका भला हो। मैं अपना एक्सपेरिमेंट आपको अभ्यास बताती, पुरुषार्थ जो मैं ये मुझे बाबा ने सिखाया है। जैसे मैं घर से जब बाहर जाती हूँ तो मन से अंदर यही चर्निंग होती है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका भला हो। फिर जैसे ऑटो में आप बैठे या गाड़ी में आप बैठे तो आपका ध्यान बाहर जाता है, तो ये बोलना जिस जिस पे, क्योंकि वाइब्रेशन आपके बॉडी से तो रिलीज़ हो ही रही है, आपकी आंखों से भी ऊर्जा बाहर जा रही है। तो आप जब सीन्स बाहर के देखते हो, लोग, दुनिया आ रही है, जा रही है, कोई गाड़ी चला रहा है, कुछ है, तो उनको देखते ही कहिए भगवान आपका भला करे, कल्याण करे, परमात्मा आपका कल्याण करे, भगवान आपका भला करे। ऐसे कुछ परचेजिंग करें मन से, भगवान आपका कल्याण करे, आपका भला हो। किसी के घर में एंटर करते हैं, परमात्मा का कल्याण करे, इनका भला हो। अगर आप कहीं भी नहीं जाते तो घर बैठे भी आप ये बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे संकल्प बहुत जल्दी ट्रैवल करते हैं और उन सब चीज़ों तक, स्थान तक, उन लोगों तक पहुंचते हैं। और आप ऐसे भी कर सकते कि बाबा, विश्व की जितनी भी आत्माएं बीमार हैं उन सब को मेरी दुआएं पहुँचे और जल्दी स्वस्थ हो जाएं, उनका कल्याण हो। विश्व की जितनी भी सोल्स हैं वो सबका कल्याण हो। जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई में अव्वल हों, सुपर हों। जो अपने कामकाज में हैं उनका कामकाज सफल रहे। जो धन कमाने में चाहते हैं उनका धन सात्विक रहे, धन में उनको सफलता मिले, उनको रास्ते मिल जाए। जो परेशान हैं उनकी मानसिक स्थिति अच्छी हो जाए। जो ज्ञान में, कि ऐसे कर करके आप एक सुंदर संकल्पों के खजानों को भर सकते हैं, वोकैबुलरी को भर सकते हैं आप। तो ये आप पर है कि आप उस वोकैबुलरी को कितना बढ़ाना चाहते हैं। जब इस चीज़ पे, इस प्रोसेस पे आप जब चलना शुरू करती हैं तो कुदरत अपने आप आपकी मदद करता है। आपको नए नए वर्ड आते हैं, आपको नए नए अभ्यास आते हैं, आपको नए नए थॉट आएंगे अच्छे, और आप उसके तरफ आगे बढ़ते जाओगे। तो दुआएं आपने इस तरह से देनी है, घर में बैठे हैं तो मन से देनी है। और आप अगर किसी को भोजन सर्व कर रहे हैं, एक कुछ भी रख रहे, आपने ये बोला आपका कल्याण हो, आपका भला है, बाबा बाबा आपको भला करे, बाबा आपका कल्याण करे। तो जो भोजन खा रहा है, आप सर्व कर रहे हो, तो उसको भी क्या आशीर्वाद चला गया। ये हो गई अपने दायरे तक। और है बेहद का। बेहद का आपने विजुअलाइज भी कर सकते हैं, नहीं करना है तो आप संकल्पों से भी ये एक बल दे सकते हैं, क्योंकि दुनिया में कहीं ना कोई प्रार्थना कर ही रहा है, उसे आशीर्वाद की ज़रूरत है। तो आप यहाँ से जब उस फोर्स को भेजते हैं कि विश्व की सभी आत्माएं, उन सब का कल्याण हो, विश्व के सभी पांचों तत्व,
चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, इन सब का कल्याण हो। परमात्मा की लाइट और माइट, शांति और प्यार इन सब को मिले, सब को मिले, सब को मिले, सब ग्रहण करें। तो ये जब आप सेवा करते हो, इससे उनकी दुआओं को बल मिलता है, उनकी प्रार्थनाओं को बल मिलता है। बीमार ठीक हो जाता है, निर्बल बलवान हो जाता है, निर्धन धनवान हो जाता है, अनपढ़ ज्ञानवान हो जाता है, विद्यावान हो जाता है, चरित्रहीन गुणवान बन जाता है, चरित्रवान बन जाता है, अज्ञानी ज्ञानी बन जाता है। तो ये सारे चमत्कार हैं आशीर्वाद के। तो ये अगर आप करते रहें, एक तो आपका थॉट प्रोसेस कम हो जाएगा, आपको टचिंग होगी रब की, और आपको आशीर्वाद उसके बदले मिलता जाएगा। जो जो ये परसीव करेंगे, अब बेसिकली सभी परसीव करेंगे, सबको परसीविंग होगी आपकी तरफ से, और वो डबल जब वो थैंक्स कहेगा, उनकी सक्सेस होगी। तो ये डबल ऊर्जा, एक तो आपकी जो दुआ गई वो वापस आ रही है, साथ में उसका थैंक्स वापस आ रहा है, तो आपको डबल दुआएं प्राप्त होंगी। साथ में कुदरत आपको दुआएं देंगी, और आप जब सभी को कर रहे हो, विश्व को कर रहे हैं, तो बाबा का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो ये तरीके हैं दुआएं देने के, और इसको आप जब अभ्यास करोगे तो आपको और भी नई नई टेक्निक्स अपने आप कुदरत देगा। ओम शांति।